हाय गाइस। कैसे हैं आप सभी। और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पे सबका ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं अभी इस वक्त अपने घर जा रही हूँ और मैंने ऑन टाइम ये बताया है कि मैं घर आ रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे निशी मिल चुकी है और मेरे पापा भी मिल चुके हैं। सो गाइस, जैसे ही मैं घर पहुंचने ही वाली थी, रास्ते में मुझे पापा मिल गए थे और पापा यहाँ सैर करने के लिए आए थे। स्पेशली मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि मुझे अब पहले बताने का टाइम नहीं लगा था इन्हें। तो मैं जब पहुंचने वाली थी तब मैंने इन्हें बता दिया था कि मैं घर आ रही हूँ। तो ये बहुत वेट कर रहे थे मेरा। और जैसे ही मैं ऊपर के लिए चढ़ रही थी, मुझे लगा पता कि नीचे मम्मी है और यहाँ पर हमारी चक्की मशीन है जहाँ पर हम आटा पीसते हैं। तो मैं पापा को ऊपर के लिए छोड़ दिया था और फिर मम्मी के पास चली गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था मम्मी का। और मैं इनसे मिलने के लिए यहाँ आ गई थी। ये अभी आटा पीस रहे थे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँची, पहले तो मुझे यहाँ पर रोना आ गया था, आप देख सकते हो आगे वीडियो में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं घर आई हूँ। वैसे तो मुझे थोड़ी सी मैं बीमार थी, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँची तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे ही दुख दर्द सारे चले गए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मम्मी से मिली, पापा से मिली, फिर निशी भी मुझे रास्ते में ही मिल गई थी। तो इन्होंने इतने अच्छे से गले लगाया मुझे और मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं रोने ही वाली थी, लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा था। लेकिन मैंने अपने आंसू पोंछ दिए थे और तो मुझे मम्मी बहुत हंसा रहे थे कि मत रो। तो निशी बार बार क्लिप लिए जा रही थी कि देखो दीदी कैसे रो रहे हैं। तो फिर मैं उसे समझा रही थी कि तब लगता है पता कि जब बाहर खुद रहना होता है अपने माँ बाप के बगैर, तो तब कैसी याद आती है। तो वो क्लिप लिए जा रही थी बार बार। तो ये हमारी चक्की मशीन है। यहाँ पर देखो मक्की का आटा पीसा जा रहा है और मम्मी के सारे कपड़े बेचारे इससे ख़राब हो जाते हैं। सारे में सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, मुंह में सफ़ेद लग जाता है। तो बहुत काम होता है चक्की का भी। तो ये इस तरीके से रोटेट होती है इसमें। यहाँ पर हमारे मक्की का आटा, गेहूं का आटा और चावल का आटा, ये सारी चीज़ें पीछे पीसी जाती है। साथ में अगर गाय वगैरह के लिए रदावा वगैरह होता है, खोरड, आपके लामबड़ वगैरह कुछ बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें पीसी जाती है। तो मैं अब पहुंच चुकी थी घर के शॉर्टकट रास्ते से। तो मैं वहाँ से चढ़ते चढ़ते, मुझे क्योंकि थोड़ी चोट लगी थी तो इतना चढ़ा नहीं जा रहा था मुझसे, फिर भी मैं ऊपर चढ़ गई थी। और सबसे पहले मैंने यहाँ आकर जो है अपने फ्लावर्स देखे थे। तो देखो मेरे लगावे फ्लावर से। फ्लावर्स। तो ये है फ्लावर, ये इतना सुंदर सा फ्लावर और ये कितने सोने सोने से है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। और एक देखो आप, इसका पत्ता ही कितना सुंदर है। पता नहीं ये फ्लावर है कि पत्ता है क्या है, लेकिन बहुत सुंदर है। ये देखो बहुत सुंदर सुंदर से हैं ये फ्लावर्स। और अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ। अब मैं घर वालों से मिल लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे का ब्लॉग बनाती हूँ। तो इसके बाद गाइस मैं सबसे मिली, पापा से। हमारे घर में एक दादी रहते हैं, उनसे मिली थी, मम्मी से मिली थी। तो हम सब बैठे थे, बातचीत कर रहे थे और दादी भी मुझे बोल रहे थे कि हाँ इतनी लेट आई है तू, दिवाली को नहीं आई। तो वो भी बहुत शिकायत लगा रहे थे, लेकिन मैं उनसे भी बात कर रही थी। फिर पापा भी कुछ चीज़ें पूछ रहे थे, मैं जवाब दे रही थी। फिर मम्मी कुछ हंसा रहे थे उनको। तो हमने बहुत सारी बातें करी यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के। फिर वो थोड़े हाल चाल पूछ रहे थे क्योंकि दादी कुछ मतलब ज़्यादा उनसे चला नहीं जाता है। तो वो भी पूछ रहे थे कि हाँ तू आई नहीं और तेरा बुरा लगा था, बहुत चीज़ें बोल रहे थे। तो फिर मम्मी भी आ गए थे। मम्मी बहुत हंसा रहे थे यहाँ पे कि हाँ तेरे पापा तेरे को रात तक वेट कर रहे थे तेरा कि तू आई नहीं। लेकिन तो मैं भी क्या कर सकती थी, मुझे छुट्टी नहीं मिली थी। तो हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारा मुझे बुरा लगा था घर का कि घर नहीं जा पाई मैं दिवाली के टाइम पर। और फर्स्ट फेस्टिवल ऐसा था जो मैं घर नहीं जा पाई। बट क्या कर सकते हैं, अब अगर जॉब करनी है तो साथ साथ घर बार भी देखना पड़ता है इसी हिसाब से। तो हमने यहाँ पर ढेर सारी बातें करी, जितने भी गिले शिकवे थे सारे मिटाए। और पापा को देखो बार बार उबासी आ रही थी क्योंकि ये दिन में तो सोते हैं। गाइस अभी मैं और मेरा पिंडू जाके मिले हैं बहुत टाइम बाद। तो हम ऐसे मिलते हैं, ऐसे पिंडू।
बस है। स्किन बेटा सेंसिटिव है, ऐसे नहीं करते। मेरा बच्चा। इसके बाद गाइस मैं फ़्रेश हुई और उसके बाद हम तीनों बैठ के थे, तो मम्मी बोल रहे थे कि मैं चाय बनाती हूँ तेरे लिए। तो मैं बोल रही थी कि जब मैं अभी आई हूँ तो पहले दिन ही मेरी खातिरदारी करेंगे, दूसरे दिन के लिए तो ऐसे भगाएंगे मेरे को। तो हम बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, मैं, निशी और मम्मी बैठे थे यहाँ पर। हमारा पुराना किचन है ये, तो हम आग के पास बैठे थे और थोड़ी ठंड भी थी, सुबह शाम की यहाँ थोड़ी ठंड है। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे शिमला में जितनी ठंड लगी वहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि गर्मी ही है। और हम बहुत मजाक कर रहे थे, तो मैं निशी को बोल रही थी कि मेरी टांग में चोट लगी है तो यहाँ पे मत बैठ, और वो बैठी जा रही थी। फिर मैंने जो उठा दिया था यहाँ से कि उठ जाए मेरी गोद से। तो जब मैं घर आती हूँ तो अब मतलब बहुत खुश हो जाते हैं सब लोग, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं आती हूँ और हमारे घर से कोई भी ऐसा नहीं था जो पहले बाहर गया हो, बाहर रहा हो, तो इन लोगों को आदत नहीं है। तो मम्मी को भी मेरा बुरा लगा था, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो हमने तीनों ने बहुत मस्ती मजाक किया। पापा चुपचाप बैठे थे बाहर, हमें देख रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं। और बहुत मतलब अच्छा लगा है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है घर आके। तो मेरी जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो मम्मी हटा ही देते हैं, चाहे वो चांटा मारेंगे, चाहे डांटेंगे, कुछ भी करेंगे। और अब तो उन्होंने चाय बना दी है मेरे लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉच करने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।